ये सरकार कुर्सी पर से न उतर जाए। पढ़िए वाली में ना जा रहे न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नया तूफान पैदा कर। दोस्तों, अजीजों, साथियों, किशनगंज के अंदर हमारा ये रेगुलर प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ है, यहाँ के लोग बिलखुसूस ये तंजीम, ये संगठन और इसके मुंतजिमीन तमाम ही शुक्रिया के मुस्तहिक हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कैसे हालात में जब हिंदुस्तान अपने भयानक दौर से गुजर रहा है, जब हिंदुस्तानी हुकूमत हिंदुस्तानी अवाम पर अपने नाजेबा कवानीन थोप रही है, जब भारत में चारों तरफ भुखमरी का माहौल है, गुर्बत और अफलात में जिंदगी गुजारने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, बेरोजगारों की तादाद दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, ऐसे माहौल में जबकि भारत की जीडीपी घटते घटते बहुत नीचे जा चुकी है, ऐसे माहौल में जब भारत को तरक्की की जरूरत है, जब भारत को नई दिशा की जरूरत है, जब भारत को विकास की जरूरत है, जब भारत को एकता और इत्तेहाद की जरूरत है, ऐसे मौके पर हिंदुस्तान की कुर्सी पर विराजमान और हुकूमत करने वाली ये भाजपा सरकार हिंदुस्तानी अवाम पर ऐसे ऐसे कवानीन नाफिज कर रही है जो संविधान के भी खिलाफ है, जो देश के भी खिलाफ है, देशवासियों के भी खिलाफ है, देश की एकता गंगा जमनी तहजीब के भी खिलाफ है। ऐसे मौके पर हमारे लिए और आपके लिए ये जरूरी हो जाता है, ये लाजमी हो जाता है कि हम एक साथ इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ एक प्लेटफॉर्म पर इस तरह की भाजपा की साजिशों और इसकी रविश और इसके अमल के खिलाफ अपना रद्द अमल जाहिर करें। आज हिंदुस्तान के अंदर जितने प्रोटेस्ट हुए और जितने एहतिजाजात हो रहे हैं और जितने मुजाहरे हो रहे हैं, मैं नहीं समझता कि या तो ये मुजाहरे, इतने बड़े बड़े मुजाहरे आजादी हासिल करने के लिए, आजादी से पहले हमारे बुजुर्गों ने इतने बड़े बड़े एहतिजाजात किए, आजादी के बाद से आज तक इतने बड़े एहतिजाजात इस देश के अंदर, भारत के अंदर नहीं हुए हैं जितने के भाजपा सरकार के आने के बाद एहतिजाजात हो रहे हैं। आज देश का चप्पा चप्पा, मुल्क का चप्पा चप्पा सरापा एहतिजाज बना हुआ है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, देश का हर राज्य, हर प्रदेश सरापा एहतिजाज बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई जा रही है, प्रदर्शनकारियों पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है। इसके बावजूद वो डटे हुए हैं, वो अटे हुए हैं, वो जमे हुए हैं। सरकार अगर अपनी हठधर्मी पर आ चुकी है तो वो नौजवान जो सड़कों पर लाठियां डंडे खाकर एहतिजाज कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपनी सदाए एहतिजाज बुलंद कर रहे हैं, तो कुछ तो वजह है कि हिंदुस्तान की आवाम सड़कों पर आने के लिए क्यों मजबूर हो गई है। भारत की जनता आज सड़कों पर क्यों उतर आई है। वजह साफ है कि भारत में हुकूमत करने वाली ये भाजपा सरकार हठधर्मी पर उतर आई। ये जरूरत इसी बात की है कि तमाम अपोजिशन पार्टियां एक साथ मिलकर काले कानून के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएं, इसलिए कि बात जाति मफाद की नहीं है या पार्टी पॉलिटिक्स की नहीं है। यहाँ बात है संविधान को बचाने की। जो लोग देश को तोड़ने की संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमें उन लोगों को जवाब देने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये साजिश रच रहे हैं कि हिंदुस्तान का संविधान बदल दिया जाए,
भारत के संविधान के साथ छेड़खानी का जो ये मामला चल रहा है, ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। आप यकीन जानिए, हमारा हिंदुस्तान हमारे संविधान से चलता है। इस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने और उनके साथियों ने अंग्रेजी के साथ तैयार किया था और जिस संविधान को पास किया था, जिस संविधान का प्रियम्बल और जिस संविधान की प्रस्तावना और जिस संविधान की तमहीद में ये बात शामिल है, हिंदुस्तान एकता वाला देश होगा। किसी भी मजहब का इसमें अमल दखल नहीं होगा, बल्कि धर्म निरपेक्षता वाला हमारा ये संविधान है। जब एहतिजाजात शुरू हुए तो शुरू के एहतिजाजात में भी मैंने यही बात कही थी कि ये लड़ाई 1-2 दिन में खत्म होने वाली नहीं है। हमारे बहुत से प्रोटेस्ट हुए, इससे पहले भी हमने उनके खिलाफ बहुत से प्रोटेस्ट किए। हम सड़कों पर उतरे, 1-2 दिन में बात आई गई हो जाती थी। लेकिन जो आज का मामला है मेरे दोस्तों, ये 1-2 दिन का मामला नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि अमित शाह अपनी बात से नहीं हट रहा है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मोदी अपनी बात से नहीं बोल रहा है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अमित शाह ने ये कह दिया है कि हम एक इंच भी पीछे नहीं हटने वाले हैं, तो आपको मैं बात बता देना चाहता हूँ कि अमित शाह, मोदी और योगी और भाजपा सरकार में बैठे हुए लोग वो चंद ही अपराध है, उन्हें उंगलियों में गिना जा सकता है। ऐ हिंदुस्तान की आवाम, ऐ हिंदुस्तान के जवान, ऐ हिंदुस्तान की माँ और बहनों, ऐ हिंदुस्तान के रहने वालों बाशिंदों, ऐ हिंदुस्तान में अमन और सुकून को चाहने वालों, ऐ अमन और सुकून के लिए सड़कों पर निकलने वालों, अगर आज मोदी और अमित शाह ने ये ठान लिया है कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो तुम्हें भी ये ठान लेना होगा कि हम उस वक्त तक सड़क पर डटे रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस न ले ली जाए, ये सरकार कुर्सी पर से न हो जाए। क्योंकि जो सरकार हमें चैलेंज कर रही है, हम उन्हें उंगलियों में गिन सकते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ ये जो जनता सड़क पर उतर आई है, इन्हें गिनती नहीं कर सकती, इन्हें ये सरकार बनती नहीं कर सकती। आज सड़कों पर निकलने वाले सरों को गिनिए, आज दिल्ली में प्रोटेस्ट देखिए, मुंबई में एहतिजाज देखिए, आज किशनगंज में ये जो रेगुलर एहतिजाज शुरू हुआ है, ये उस वक्त तक नहीं थमेगा जब तक सरकार घुटने के बल हमारे सामने नहीं गिर जाती है। मैंने पहले भी कहा था कि ये आंदोलन आजादी वाला आंदोलन है, ये आंदोलन वो आंदोलन है जो आपको बापू की याद दिलाएगा, ये आंदोलन वो आंदोलन है जो आपको हुसैन अहमद की याद दिलाएगा, जो आपको टीपू की याद दिलाएगा, जो आपको भगत सिंह की याद दिलाएगा। इसलिए कि ये 1-2 दिन का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक इस देश में राजनीति करने वाले लोग अपनी तानाशाही से बाज नहीं आ जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये देश हमारा लोकतांत्रिक देश है। क्या है? लोकतांत्रिक देश है और इसमें लोकतंत्र की बात चलती है। इसे आप अगर राजतंत्र बनाना चाहते हैं तो आपकी इस पॉलिसी को किसी भी तरह से कबूल नहीं किया जा सकता है इंशाअल्लाह। मैं आपको सिर्फ एक चंद बातें बता दूं कि NRC CAA के साथ हमें NPR का भी विरोध करना है। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, इसके बारे में भी तफसील आपने बातें सुनी। पहले बात तो ये कि जब हम प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, किस बात की प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, किस लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, किस लिए धरना दिया जा रहा है, किस बात के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस बात को समझकर प्रदर्शन में आए। अरे बात समझ में, NRC को समझ लीजिए, CAA इसको समझ लीजिए। अब जो ये तीसरी चीज है NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इससे हमें कोई एतराज नहीं था का मतलब यह है कि जब तक भाजपा नहीं आई थी, भाजपा आ गई है तो अब हमें NPR का भी विरोध करना है। मुख्तसर बात यह है कि NRC CAA के साथ हमें NPR का भी विरोध करना है, इसलिए कि NPR ये NRC के लिए एक चोर दरवाजा है और ये सरकार चोर दरवाजे से घुसना बहुत अच्छी तरह से जानती है, तो हम इन्हें चोर दरवाजे से भी घुसने नहीं देंगे इंशाअल्लाह।